तो दोस्तों ये कहानी है घर घर की। हर घर में ऐसे कांड होते हैं। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। दोस्तों हम जैसे लोग घर से निकल के आते हैं, ध्यान से सुनना। हम जैसे लोग घर से निकल के आते हैं किस लिए? बाहर आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव कमाने के लिए, राइट। घर से आते हैं सबके सपने पूरे करने के लिए कि हम जा रहे हैं मुंबई दिल्ली, कमाएंगे, पैसे लाएंगे, यहाँ घर बनवाएंगे, यहाँ जमीन जायदाद खरीदेंगे, जमाने के साथ प्रोग्रेस करेंगे। ये चीज़ें, ये उम्मीद लेके हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, तो हमारे घर वालों का जो सीना होता है ना, बहुत चौड़ा हो जाता है। और आस पड़ोस में भी बातें होने लगती हैं। 2-4 महीने में एक लड़का गुड़गांव सिटी में है, कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी है, 20,000 30,000 जितनी भी जिसकी रहती है। और इसके बाद फिर 2-4 महीने बीतते हैं। इसके बाद लड़का एक आध बार आता जाता है घर, शादी ब्याह हुई, कुछ भी हुआ, खूब बढ़िया रोब जमा के। कोई यहाँ सेफ है, कोई यहाँ पे गार्ड है, कोई यहाँ पे मास्टर है, टेलर मास्टर है, कोई यहाँ सुपरवाइजर है, कोई ना कोई पोस्ट पे है। फिर थोड़े दिन बाद हमारी हालत क्या हो जाती है? कुछ लोगों की संगत, कुछ लोगों की छोटी छोटी बातें, उनके साथ उठना बैठना और उस परिवेश में ढल जाना, ये बहुत आसान हो जाता है। हम जो एम लेके घर से चले थे, हमें ये करना है, वो पीछे छूट जाता है और ये आगे हो जाता है। और यहाँ पर आकर के हम लोग जो है ना फिसल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चकाचौंध है, रुआब देखने को, वीआईपी लोग हैं, बहुत सारे लोग खर्चीलू लोग हैं, बहुत सारे लोग वैसे हैं जो अपने आप को संभाल के रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो नहीं रख पाते अपने आप को अपने बस में, चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। पर 20,000 की अगर सैलरी है उसकी, 20,000 की महीने की, तो 200 रुपये का दारू और चखना में चला ही जाना। अब धीरे धीरे आदतें बिगड़ने लगती हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ चालू हो जाती है। पहले हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर हफ्ते में पूरे दिन, सुबह से शाम तक में कहीं ना कहीं लग ही जाना है। अब वो घर का जो सपना था, जो गांव मोहल्ले वालों की बातें थी, वो वहीं पे है। लड़का कमाई कर रहा है यहाँ पे। ये सब चालू होने के बाद जो है उसके पास सारा एम, उसका सारा सपना उसी के साथ रह जाता है, वो घर तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसे हमारे जैसे लोग मार्केट में जो अपने घर वालों को साफ सुथरी बेवकूफ़ बना के आ जाते हैं, एकदम साफ सुथरा बेवकूफ़ बना के। फिर कोई ये अच्छा ही नहीं बताता कि मैं वहां जाके इतना कमाता हूँ और इतने की पी जाता हूँ, नहीं बताएगा, क्योंकि पीना गलत बात है और ये गंदी आदत किसी को बताई नहीं जाती। कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो है जान करके लोगों में, घर के लोगों में गुस्सा होगा, दिक्कत आएगी। इसी तरह अपनी लाइफ को बिताते हुए 10-20 साल वो गुजार देता है, थोड़े मोड़े खर्चे भेज देता है घर, बाकी का तो यही सब खत्म हो जाता है। इसमें आदमी की क्या गलती है भाई? उसका संगत ही ऐसे पड़ गया, पाला ऐसे ही पड़ गया, लोग ऐसे मिल गए, उसको बर्बाद होना पड़ा, सपने खोने पड़े। ये होता है 100 में कम से कम, मान के चलो आप 60% लोगों में। आज के ज़माने में, आज के समय में 60% लोगों का यही हाल है। बस 40% लोग ऐसे हैं जो संगति अपने हिसाब से करते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, हमारे सपने पूरे हों। वो अपनी सैलरी को, अपने धंधे पानी के पैसों को बचा के उससे छोटे मोटे बिजनेस चालू करता है। धीरे 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 2-4 साल 10 साल में काफ़ी बड़ा कर लेता है, जो कि लाखों का महीना कमाने लगता है। और एक वो है जो 20,000 से चालू करता है या 30,000 तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके यहाँ का खर्च भी नहीं पूरा हो पा रहा, घर पे भी नहीं भेज पा रहा है, फंस गया है। तो ऐसे लोग मार्केट में अभी फ़िलहाल में बहुत लोग हैं। और दोस्तों ये शहर है अमन का, यहाँ पे अपने आप से समझौता करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझाना पड़ता। यहाँ पे हर व्यक्ति
खुद की जिम्मेदारी लेकर के आता है, और खुद ही जब तक अपने आप में रहता है कंट्रोल, तभी तक वो आगे बढ़ पाता है। उसके बाद फिर उसका ठहराव ही वही हो जाता है। जब अपने से बाहर गया फिर वो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, निकलते हैं कमाने के लिए और फिर जीते हैं जमाने के लिए। घर वाले वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, ये आस में कि आज नहीं तो कल ये करेगा। और जब लास्ट में पता चलता है कि हमारा बच्चा तो ऐसे फंस गया, ऐसी संगति मिल गई, दारूबाजी में फंस गया, नशे के चक्कर में पड़ के कुछ कर नहीं पाया, फिर लास्ट में वैसे ही वो वापस लौट जाता है एक बीमारी लेके, जो कि उसे गांव में भी नहीं छोड़ती है और वहां पे भी यही काम करता है। फिर वो पूरी लाइफ ऐसे करते करते खत्म कर देता है, पूरी लाइफ खत्म कर देता है, मगर सुधर नहीं पाता। घर आने से पहले उसने बहुत सारे सपने देखे शुरुआती में, और लास्ट में ये हाल हुआ। तो दोस्तों, ये एम हमें घर से निकलने से पहले ही सोच समझ करके बनाने चाहिए। हमें वहाँ पे कैसे रहना, किसकी संगति करना, किसकी नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सिर्फ ये चीज़ें पहचाननी है आपको। आपके लिए जो बुरा है उसके नज़दीक मत जाओ, जो आपके लिए अच्छा है उसके पीछे रहो। आगे मत निकलो, पीछे रहो, अच्छाई के पीछे हरदम लगे रहो, चलते रहो। नमस्कार।